अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक पीसी है एचपी का। इसकी हार्डवेयर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन सी हार्डवेयर्स लगी होती हैं और बाहर इसके कौन कौन सी हार्डवेयर्स होती हैं। हार्डवेयर को आज हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास एक माउस है, ये वायरलेस माउस है, इसको ब्लूटूथ माउस भी कहते हैं। इसके साथ ये छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस आती है, इसको हम किसी भी यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं और इसके अंदर 2 सेल डलते हैं। ठीक है, AAA टाइप सेल होते हैं 2। ठीक है, ये इस तरह के छोटे वाले जो रिमोट वाले सेल हैं वो इसके अंदर डलते हैं, तो इसके साथ ये काम करता है। इसकी जो रेंज है तकरीबन, अगर दरमियान में कोई चीज़ ना हो तो 10 फुट तक तकरीबन ये काम करता है। इसकी 10 फुट तक इसके सिग्नल बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है, ख़ास तौर पे बच्चों वाले घर में। ठीक है, बच्चों वाले घर के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। बच्चे बार बार तार पकड़ते हैं, खींचते हैं, माउस को गिराते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और उधर से हम ब्लूटूथ इसमें लगा देते हैं, इसमें सेल डलते हैं और 10 फुट की दूरी से हम इसको इस्तेमाल करके कंप्यूटर को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ये कीबोर्ड है, ये यूनिवर्सल टाइप कीबोर्ड है, एचपी का है। ठीक है, मुख्तलिफ़ कंपनी के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के कीबोर्ड मार्केट में दस्तयाब हैं। ऑलमोस्ट सब एक ही तरह के ही होते हैं और इसमें कुछ मल्टीमीडिया भी होते हैं, लेकिन ये एक सिंपल सा यूनिवर्सल कीबोर्ड है। ये डेस्कटॉप सीपीयू है एचपी का। तो हम कवर रिमूव करते हैं और कवर रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसका कवर रिमूव करने के लिए ये लैच है, इसको हम ऊपर उठा के ऐसे पीछे खींचते हैं तो इसका कवर रिमूव हो जाता है। ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, पावर केबल हम इसके पीछे से उतार देते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं तो ये पावर सप्लाई जैसे कि आप देख रहे हैं ये 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है और इसके साथ ही ये मदरबोर्ड के साथ टच हो रही हैं तारें। और हम इसको अगर ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ये इसका सीडी रोम या डीवीडी रोम या कमोड ड्राइव या डीवीडी राइटर भी यहाँ पे लगा हो सकता है। और ये इसकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क हमें आपको उतार के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन वाला बटन है इसको हम ऐसे पुश करेंगे, इसको हम पुश करके थोड़ा सा आगे खींचेंगे तो ये हार्ड ड्राइव इसकी बाहर आ जाती है। ये मेरे पास वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव लगी हुई है 160 GB की। ये कुछ इस तरह से नीचे से ऐसे नज़र आ रही है और ये फ्रंट साइड इसकी कुछ इस तरह की होती है। इसकी डाटा केबल्स हैं, इनको ध्यान से हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ से ये प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन है, फ़ैन के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो हम इनको आराम से यहाँ से हटा के, तो हम अगर इसको जब ऐसे करके हटाते हैं तो ये उसका कवर है जो प्रोसेसर के ऊपर ये हीट सिंक लगा हुआ है। हीट सिंक के ऊपर ये कवर था तो उसको हीट सिंक को इसने कवर किया हुआ था। और सेकेंडली इस साइड पे अगर आप देखें तो ये एक फ़ैन लगा हुआ है, ये इस साइड पे ये फ़ैन है। इस फ़ैन की मदद से जब सीपीयू ऑन होता है तो ये जो कवर इसके साथ लगा हुआ था ये इसकी हवा को कंट्रोल करके ये हीट सिंक के ऊपर मुसलसल मारता रहता है। तो इससे ये होता है कि हीट सिंक जो है वो गर्म नहीं होता और प्रोसेसर को ये ठंडा रखता है। इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्लॉट्स बनी होती हैं। ये कंघी तरह की एक चीज़ है, ये इसको हम रैम कहते हैं। इसमें सीपीयू में 1 GB, ये 2 GB की रैम है और ये जो दूसरी लगी हुई हैं ये वाली 2 हैं, ये 1 GB की रैम है। ये भी 1 GB की है और ये भी 1 GB की है। इसको रिमूव करने के लिए ये जो लैच है हम इसको साइडों पे प्रेस करके ओपन करते हैं, दबा देते हैं, खुला कर देते हैं और इस जो रैम को हम पकड़ के ऐसे करके बाहर खींच लेते हैं तो ये रैम बाहर आ जाती है। रैम को लगाने का भी सेम यही तरीका है। ठीक है, इसको हम ध्यान से इसके अंदर रखते हैं, लैच के अंदर बिल्कुल कंघी की तरह, और ऊपर से हम इसको
प्रेस करते हैं, ये टक की आवाज़ आती है और इसके साथ ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। दूसरी रैम को भी हम वैसे ही जिस तरह निकाला था वैसे ही हम इसको लगाएंगे और इसको हम पुश करेंगे ऐसे ही टक की आवाज़ के साथ, ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। और तीसरी रैम को भी हम वैसे ही जिस तरह हमने रिमूव किया था वैसे ही हम इसको वहाँ पे लगा देंगे, ये ऐसे, और इसको हम पुश करेंगे तो ये इस तरह लग गई है। ये रैम्स जो हैं ये मदरबोर्ड के अंदर लगी होती हैं, ये जो नीचे सारा लग है ये मदरबोर्ड है। अच्छा, इसके अंदर एक रैम वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं, और ये एक इसके अंदर रोम है। रोम का मतलब होता है रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, या फिर ये सेल, ठीक है। ये इसके अंदर ये ऐसे यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, और ये साल चलता है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। मज़ीद इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि ये स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स अभी ओपन हैं, ये वीजे कार्ड वगैरह के लिए, साउंड कार्ड वगैरह के लिए ये स्लॉट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पावर केबलें हैं, इसकी पावर केबलें हैं, कुछ इसमें डाटा केबल्स हैं। ये थोड़ा सा मदरबोर्ड का ओवरव्यू था जो मैंने आपको अंदर से दे दिया है। इसके अलावा इसमें जो है काबिल ज़िक्र बात यह है कि कंप्यूटर की कोई भी तार या कोई भी चीज़ दूसरी जगह पे नहीं लगती। हर चीज़ के लिए प्रॉपर जगह होती है और वो उसी जगह पे ही लगती है, उसके अलावा नहीं लगती। उल्टी लगाने की कोशिश करेंगे तो तब भी नहीं लगती, और किसी दूसरी जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर भी नहीं लगती। इसमें कुछ सामने भी USB पोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। अब तो तकरीबन हर CPU में फ्रंट पे भी USB पोर्ट्स होती हैं और बैक साइड पे भी USB पोर्ट्स होती हैं। तो बैक साइड को अगर हम इसके देखते हैं तो बैक साइड पे ये जो जगह है ये VJ केबल है, यहाँ से VJ केबल लग जाती है और यहाँ पे इसकी पावर केबल लगती है। ये जो पीछे आपको पंखा नज़र आ रहा है इसके अंदर ये पावर सप्लाई के अंदर पंखा लगा होता है, उसको ठंडा करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से हम इंटरनेट की अगर तार हो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो है USB पोर्ट्स इसकी रियर पे भी हैं। कुछ अर्सा पहले एक फ्लॉपी ड्राइव हुआ करती थी, ये जो जगह खाली बची हुई है ये इसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव लगती थी। तो अब चूँकि फ्लॉपी ड्राइव का ज़माना ख़त्म हो गया तो अब ये जगह खाली होती है। यहाँ पे हम हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, अगर हम 2 हार्ड डिस्क लगाना चाहें तो यहाँ पे हम एक और हार्ड डिस्क भी ऐड कर सकते हैं। उस हार्ड डिस्क को लगाने का तरीका ये होता है कि एक जो हार्ड होती है वो मास्टर के तौर पे काम करती है और दूसरी हार्ड डिस्क के साथ स्लेव के तौर पे काम करती है। तो दोनों हार्ड डिस्क हम इकट्ठी भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक GB का ग्राफिक कार्ड है। तो जिस वक्त ये जो गेमिंग वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, गेमिंग खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, या फिर हमें कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन करना होता है जैसे मूवी मिक्सिंग वगैरह या ग्राफिक्स का कोई सॉफ्टवेयर हमने रन करना होता है तो उसके लिए ये ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 GB का जो ग्राफिक कार्ड है ये सफिशेंट होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए और बहुत ज़्यादा आपने कोई एक्सपर्टीज़ लेवल का काम करना है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उसके लिए आपको 2 GB या 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट से ये ले सकते हैं। इसकी प्राइस 2000 से लेके 5000 रुपये तक होती है। तो एज़ पर कंपनी और कंडीशन के हिसाब से इसकी प्राइस मार्केट में अवेलेबल है। हम यहाँ से मार्केट से ये VJ केबल है, ठीक है। एक साइड इसकी ये LED के नीचे लगती है और ये जो दूसरी साइड है ये जो इसकी बैक साइड पे मैंने आपको जगह दिखाई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जगह है इसकी बैक साइड पे इधर, और ये यहाँ पे लग जाती है। तो ये जो इसके साथ 2 नट से लगे होते हैं, इसको हम टाइट करते हैं तो ये इसके अंदर फुल ग्रिप हो जाती है। फिर यहाँ से निकलने के या फिर हिलने से, वाइब्रेशन वगैरह से आपकी जो LED है ये ख़राब नहीं होती।
ये आपको एक ग्रीन और ये ब्लू कलर की जो दो नज़र आ रही हैं, ये प्लग लगाने की जगह है। ये कुछ अर्सा अगर पीछे चले जाएं तो माउस और कीबोर्ड हुआ करते थे, जिनके साथ प्लग लगे होते थे और इस जगह पे वो लगा करते थे। तो ये आजकल नहीं आ रहे, तो आजकल जो अब्सोल्यूट है, ये देखें ये माउस बना हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक माउस बना हुआ है और साथ में इधर अगर आप देखें तो कीबोर्ड बना हुआ है। नीचे कीबोर्ड लगता था और ऊपर माउस लगता था। यहाँ से ऑडियो इन है और ये ऑडियो आउट है। अगर हमारे पास बूफर है तो हम यहाँ से लगाएंगे तो बूफर चलेगा। और अगर एलईडी की आवाज़ आप कंप्यूटर के थ्रू लेना चाहते हैं तो ऑक्स केबल के साथ हम एलईडी से इस कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर देते हैं और उसकी जो आवाज़ है कंप्यूटर से कंट्रोल होकर आपको बूफर पे मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।